कपल्स के बीच में ना काफी बार ये होता है कि कपड़ों को लेके, पहनाव को लेके बहुत फ्रिक्शन नजर आता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, छोटे कपड़े मत पहनो। तो लड़कियों को काफी ना दबा हुआ महसूस होता है कि यार ऐसे क्यों, मैं अपने तरीके से क्यों नहीं रह सकती, है ना। और काफी बार एक बार ये चीज भी आती है कि लड़का तो कुछ भी पहन सकता है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं कुछ नहीं पहन सकती। तो एक लड़की के ड्रेसिंग पे उसके पार्टनर का, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो, उसका बोलना, उसका ओपिनियन सही है या नहीं, मतलब। यार पार्टनर है ना, क्यों नहीं बोलेगा? आप भी तो उसको बोलो ना, ये शर्ट पहन लो, ये टाई पहन लो, ये पैंट पहन लो। बोलती हो ना? कभी उसके मतलब अंडरगारमेंट्स के लिए तो आपने सलाह नहीं दी होगी कि जॉकी पहनो या माचो पहनो? नहीं ना। आपका पति आपसे ये बोल रहा है, आपका पार्टनर ये बोल रहा है कि सी, आप एक ऐसे गैदरिंग में जा रहे हो जहाँ पे लोग शायद थोड़ी दूसरी सोच के हो सकते हैं, या फिर बहुत रिलीजियस गैदरिंग हो सकती है। मंदिर में बिकनी पहन के तो नहीं जाओगे ना? कॉमन सेंस है ना। आपको पता है छोटे कपड़े पहनने से अगर आपका कोई बॉडी पार्ट दिख रहा है, आप इतनी स्कर्ट पहन के ऐसे ऐसे हो जाओगे, तकिया रख लोगे, ऐसे ऐसे खींचते रहोगे। जबको पता है अनकंफर्टेबल फील होता है, या तो कैरी करना सीख लो कि नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कैरी करने के बाद अनकंफर्टेबल मत हो। यहां से अपना टैंक टॉप पहना हुआ है, उसको बार बार ऊपर कर रहे हैं। पहनना नहीं आता तो पहनो मत। छोटे कपड़े पहनने के बाद में दुनिया को गाली देना आसान है, कपड़े उतारना बहुत आसान होता है। लेकिन अपने आप को मेंटेन करके लोग गालियां क्यों दे रहे हैं कपड़े उतारने पे? यही बोल रहे हैं ना कि यार तुम अपने माँ बाप के सामने तो बिकनी में नहीं जाओगे ना, नंगे नहीं खड़े होगे ना, तुमको पता होगा ना क्या दिखाना है क्या छुपाना है। तो क्या दुनिया नहीं है? लड़कों को हमेशा से एक बात सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में हर कोई तुम्हारी बहन है। उन्होंने बहन समझ के एक बात बोल दी कि प्लीज वेयर योर क्लॉथ्स। लड़कियों की सोच जो है ना, 3 चीजों पे आके सीमित हो गई है कि मुझसे कुछ बोलो मत, मुझे कुछ टोको मत, और मुझे कुछ भी करने दो, बिकॉज दिस इज फेमिनिज्म। मेरी फ्रीडम। मेरी फ्रीडम। औरतें कमाने के लिए गई, आदमी कमाने के लिए गया। आदमी शुरू से कमा रहा था, उसको बोला गया कि तुम्हें कमाना है और घर में लाके देना है। आदमी ने फॉलो किया। आदमी ने कभी नहीं ये बात बोली कि यार मैं क्यों करूं, मैं किसी और के लिए क्यों कमाऊं, जिसको करना होगा वो खुद करेगा। मैं क्यों ग्रोसरी भरूं, मैं क्यों राशन लेके आऊं, मैं पूरे दिन घर का भी काम करूं, दिन में बिल्स भी देखूं, मैं इधर बाहर मतलब ऑफिशियल वर्क्स भी देखूं, गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर भी काटूं, बिजली का भी बिल देखूं, ग्रोसरी। आदमियों ने सब काम किए ना। घर में राशन लाने से लेके बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल आदमियों ने करा ना। तो मतलब वो तो गृहस्थी भी संभाल रहा था, उसने तो कभी मना नहीं करा कि मैं नहीं करूंगा। नाउ व्हेन women are doing the jobs, they are saying okay, I am now independent. अब मैं किसी के लिए नहीं कमाऊंगी। आदमी कमाएगा तो सबके लिए कमाएगा, औरत कमाएगी तो सिर्फ खुद के लिए कमाएगी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो एम्पावर्ड वुमेन है, वो तो एजुकेटेड है, उसको तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। यू नो, व्हेन यू डू द थिंग्स ये समझ के कि ये मुझे करनी है, तो वो रिश्ते चल पाते हैं। औरत ने घर संभाला, मेरी माँ ने घर संभाला, मेरी सास ने घर संभाला, हमारे बड़े बुजुर्गों ने घर संभाला, हमारे बाप दादाओं ने घर संभाला, सब कुछ चलता आ रहा था, अच्छे से चल रहा था। अभी की सोसाइटी ऊपर नीचे होने लग गई है। क्वेश्चन करना गलत नहीं है, आज़ादी मांगना, एजुकेशन मांगना, अपनी जॉब्स के लिए, करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज मांगना गलत नहीं है। दिस इज अ रियल इक्वालिटी। विमेन एंड मेन एंड ऑल्सो द अदर जो हमारे हैं, LGBTQ+ जो भी हमारे सोसाइटी, सब डिजर्व करते हैं, बिकॉज दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चिल्लाया ना जाए, मैं झाड़ू नहीं करूंगी, मैं घर नहीं संभालूंगी, मैं पोछा नहीं करूंगी, मैं खाना क्यों बनाऊं, वाई मैं यहाँ पे आके अपना राशन भरूं, मैं कमा रही हूं, मेरी कमाई खा गए। एक आदमी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरी सारी कमाई खा गई। सोच का फर्क है, नजरिए का फर्क है। आदमी ने कभी नहीं बोला जैसे ही पैसा कमाने लगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नो, मैन। आदमी तो शुरू से था ना। वो भी बोल सकता था ना कि अपना अपना करो, निकलो बाहर, चाहे तुम मेड बनो, चाहे तुम किसी भी, बोल सकता था ना। औरत कमाने लग गई तो अपना अपना करो, आदमी करे तो वो बस
जगत का वो है, महान आत्मा, करेगा सबके लिए। ये काफी डीप था, मतलब पर्सनली बहुत सही लगा है मेरे को। लोग यार, people only want to judge you, they don't want to understand you. जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बोला था कि लड़के ना इतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, नहीं। ठीक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो काफी बार ना ये चीज बोली जाती है कि मैन कैन क्राई, देयर इज नथिंग बैड विद दैट, ठीक। लेकिन लड़कियां अभी फीमेल्स की साइड से काफी बार बोला जाता है कि नहीं, मेल्स को ओपन अप होना चाहिए, है ना, अपनी इमोशंस को, अपने मतलब नेगेटिव पार्ट्स को भी शो करना चाहिए। बट हार्श रियलिटी ये है कि अगर एक लड़का अपनी वीक साइड शो करता है या कोई लड़का वीक है, तो ना तो उसे समाज, ना उसकी खुद की फैमिली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़की है, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली लड़कियों को भी नहीं पता होता काफी बार। जैसा अभी मैं रिसेंटली न्यूज पढ़ रहा था कि एक MMA फाइटर था, तो स्पोर्ट्स है, कभी हारते हो कभी जीतते हो, वो एक फाइट हार गया, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड, अच्छी खासी एक अच्छा रिश्ता था, उसने ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो फील हुआ कि यार ही इज वीक। तो एक साइड तो समाज में हल्ला मचाया जा रहा है कि प्लीज ओपन अप हो, एज ए मैन यू ऑल्सो हैव राइट्स और ये सारी चीजें, और दूसरी साइड कहीं ना कहीं हर कोई बाइज्ड है। एक आदमी वीकर साइड शो नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, वरना सब टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसे में लड़कों को रियलिटी में करना क्या चाहिए? यार हमें ना पता है क्या यार, जब लड़कियों को पाला गया तो ये कहा गया कि तुम्हें आगे जाके किसी का घर संभालना है, काम सीख लो, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, तुमको ये करना आना चाहिए, वो करना चाहिए। ढांचा था, एक मोल्ड था, लड़की ढल गई। आदमी का ढांचा था, रोना नहीं है, क्या रो रहे हो लड़कियों की तरह? तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुमको ग्रेजुएट होके नौकरी करनी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं करोगे तो लड़की नहीं मिलेगी, लड़की नहीं मिलेगी तो समाज क्या कहेगा। हर चीज के लिए उसके लिए तैयार कर दिया कि ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, वो नहीं करा तो वो हो जाएगा। एक डर भर दिया, जिसको हम माइक्रो मैनेजिंग करते हैं, कहते हैं। पेरेंट्स ने इतना माइक्रो मैनेज कर दिया ना, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है यार। अब जाके हम बदलेंगे ना, अब जाके हम लड़कों को बोलेंगे कि ठीक है, मेरी जो जनरेशन होगी आने वाली, मैं उनको कहूंगी ठीक है, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील बैड, बट डोंट होल्ड द इमोशन, कम बैक स्ट्रॉन्गर। ये सिखाया जाए कि ठीक है, तुम एहसास कर सकते हो, तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगी है, तुम परेशान हो, उदास हो, ऑफिस में कोई बात हुई है, पढ़ाई को लेके कोई बात है, डोंट टेक स्ट्रेस। कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है। ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई कि आदमियों को रोना चाहिए, आदमियों को रोने का अधिकार है, ये आदमियों को पता है कि उनको रोना चाहिए, आदमी कर ही नहीं पाते हैं। उनको पता है कि अगर मैं टूटा तो मेरे पीछे जो घर है ना, वो टूट जाएगा। आपने एक मौत भी देखी होगी ना, एक मौत में अगर कहीं पे फ्यूनरल हो रहा है तो औरतें बड़ी चीख चीख के रो रही होंगी, हाय रो, जिसका लेना देना तक नहीं है वो भी आके ज्वाइन करेंगे उस गैदरिंग को और एकदम फूट फूट के रोने लग जाएंगी। क्यों? बिकॉज दे आर अलाउड टू एक्सप्रेस। बट उस मोमेंट में भी जब फ्यूनरल चल रहा है, आदमी बाकी कोर्सेज में लगा होता है कि यहाँ पे शमशान वाले से बात करनी है, यहाँ से लकड़ी लेके आनी है, ये पूजा का सामान चाहिए, बॉडी को भी इतने बजे एम्बुलेंस से लेकर आए। उसको टाइम ही नहीं मिला। वो आदमी अपने बाप की मौत तक पे नहीं रो पाया टूट कर, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं रोने लग गया तो फिर संभालेगा कौन। आदमी सिर्फ इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर मैं खुद को नहीं संभाल पाया तो कुछ नहीं संभाल पाऊंगा, सब बिखर जाएगा। वो एक रिश्ता जो होता है ना, एक रिश्ता रेत की तरह होता है, जिसको आदमी से पकड़ के बैठा हुआ है। वो जैसे रोना स्टार्ट करे ना, तो सोचो वो ऐसे हाथ खोल रहा है और वो गिरेगा। आदमी नहीं चाहता कि वो रेत बिखर जाए, उसका घर बिखर जाए। बस ये सोचता है कि नहीं, मैं नहीं टूट सकता हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ठीक है, कुछ फील हो रहा है, चाहे अकेले कमरे में बैठ के फील करो, चाहे बाथरूम में जाके रो लो, उदास हो, फ्रस्ट्रेटेड हो,
बता दो फ्रस्ट्रेटेड हो। अपने अंदर जब आप भर लेते हो ना, तो वो कहते ना कि एक चीज को आप भरते जाओगे, कभी तो ओवरफ्लो होगा। कभी तो होगा। आदमी अपना फ्रस्ट्रेशन भरता रहता है, उसको फिर एंगर इश्यूज आ जाते हैं। अपना जो इमोशन है वो भरता रहता है। आदमी हमेशा से ऐसा नहीं था। हमने उनको बनाया कि यार तुम कैसे उदास हो सकते हो, लड़की हो क्या, क्या जनानी वाली हरकतें कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, गॉसिप है ना, बिल्कुल। क्यों कर रहे हो, क्या जोरू का गुलाम बन के घूम रहे हो पीछे पीछे। तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम इमोशनल नहीं हो सकते हो, तो करना क्या है, पत्थर बन के खड़े रहे मूर्ति की तरह। तो लोग आके बस ऐसे ठक ठक करते रहेंगे, मूर्ति को तोड़ते रहेंगे, फिर बोलेंगे आदमी का पत्थर दिल है, वो समझता नहीं है किसी को, उसको समझने का मौका ही नहीं दिया लोगों ने। तो अब टाइम ये आ गया है कि आदमी ये समझे कि ठीक है, अभी तक जो चलता आ रहा था, तुम्हें नहीं इमोशन एक्सप्रेस करने हैं मत करो, घर वालों के सामने नहीं करना मत करो, दोस्तों के साथ कर सकते हो। खुश होना है, उदास होना है, गुस्सा करना है, जो करना है करो, देन कम बैक स्ट्रॉन्गर। इमोशन को होल्ड करके रखोगे तो खुद तकलीफ में आओगे। बस वो इमोशन बाहर निकालो। अपने पार्टनर को बताओ कि तुम परेशान हो, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कंपनी में इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हारे जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको बताओ ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार रहे, इसलिए बताओ। दैट्स इट। और मेरे को इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगता है, वो ये है कि एक मेल को ना एटलीस्ट कम से कम तो 10, 12, 15 दिन में या महीने में एटलीस्ट एक बार अपने यार दोस्तों के साथ जो मंडली होती है ना उसमें बैठना चाहिए। क्योंकि वो एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप लेट आउट करते हो, चाहे आप रो नहीं, अपने दिल की बात मत बताओ, बट आप वो 4 लड़कों के साथ जब 2, 4 घंटे बैठ जाते हो ना, तो सब कुछ यहाँ से एकदम। एग्जैक्टली। एंड आप तो महीने की बात कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि हर आदमी संडे फ्री होता है, जो भी वीक ऑफ होता है ना, जो भी दिन फ्री होता है, पूरा दिन सोए, पूरा दिन आराम करे। भाग लिया ना पूरा हफ्ते, कर ली ना 9 to 5 की जॉब, देख लिया ना टेंशन बच्चों के स्कूल का, पढ़ाई का, सब कर लिया ना। छुट्टी मिली है तो छुट्टी मनाओ, आराम करो, दोस्तों के साथ बैठना है, ड्रिंक करना है, नॉनवेज खाना है, जो करना है करो, बस खुश रहो। लड़कियों को अक्सर दिक्कत होती है, यार ये अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और मेरे को इसके फ्रेंड्स पसंद। तुम्हें इसके फ्रेंड्स से लेना देना क्या है? वो तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में आया कि यार मुझे तुम्हारी ये वाली दोस्त नहीं पसंद है, मुझे उसके कपड़े नहीं पसंद है, मुझे उसके बाल नहीं पसंद है, वो कैसे बात करता है, वो बहुत टैकी है। तुम्हारे लड़कों ने कभी नहीं बोला ना तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए कि वो ऐसे बैठती हैं उठती हैं, उनके लिए कभी नहीं बात की ना। तुमको दोस्तों के साथ जाना है, घूमना, शॉपिंग करना है, ही अलाउड यू टू डू सो। तुम अपना देखो, वो अपना देखेगा ना। उस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ बचपन बिताया है, एक दूसरे को चड्डी में भी देखा है, बिना चड्डी में भी देखा है। वो एक दूसरे का, एक आदमी ना यार, बॉय टू बॉय जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बॉय टू बॉय जो फीलिंग्स होती है ना, वो एक आदमी ही समझ सकता है। मैं तो बोलती हूँ जाओ घूमो। मेरा अभी हस्बैंड थाईलैंड ट्रिप पे गया था, बॉयज ट्रिप, शादी के बाद। घूमो, मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए ना मेरा पति क्या कर रहा है। क्या आदमी को एंजॉय करने का भी अधिकार नहीं है? पार्टी भी नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि लड़की को नहीं पसंद है। लड़की हो गई है दिमाग से पैदल। पॉसेसिव होना, प्यार करना और कंट्रोलिंग और टॉक्सिक होने में बहुत फर्क होता है। आपको समझ नहीं आता कब आप हद पार कर रहे हो। आप उस लड़के को बोलो कि ये लड़का जो है तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो दोस्त है, ही इज नॉट गुड फॉर यू, बहुत डीमीनिंग है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, वो तुमको कुछ समझता नहीं है तुम्हारे आगे, वो तुमको नीचा दिखाता है, इसलिए दूर हो जाओ। वो लड़का समझेगा, दूर होएगा दोस्तों से। तुम इसलिए दूर हो जाओ क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद। क्या बात है भाई? उसने बोला तुम्हारे ये कपड़े नहीं पसंद, तुमने बदले। तुम्हारे बाल नहीं पसंद, तुमने बदले। तुम्हारा मेकअप करना नहीं पसंद, तुमने बदला। लाइक एंड शेयर मोर। तुम अपनी छोटी से छोटी